नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस 6th एपिसोड में हम लेकर आए हैं फिर से एक नया एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी सीरीज़ के 5 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं और हमने जो क्लाइंट्स हमारे पास पास्ट लाइफ जिन्होंने कराया उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक ऐसे पति पत्नी की जो शादीशुदा एक शादी में चल तो रहे थे, लेकिन क्या था कि पति का बार बार ये कहना था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है, जबकि कोई ऐसा वो पति का ना तो कहीं का अफेयर था, ना कोई गलत आदत थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी हमारे पास, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उनकी वाइफ ने, और बोली कि मेरे हस्बैंड बार बार इस तरह की बात कहते हैं जो कि मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत मेरे लिए पेनफुल होती है। तो उन लेडी का कहना था कि शादी के 15 साल बाद भी हस्बैंड का ये कहना कि मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी, मैं अगर मेरा बस चलता तो मैं शादी ही नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए कहते थे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, उन्हें किसी से भी शादी नहीं करनी थी, उनका कहना ये था। तो उनकी पत्नी ये कहती थी कि उनके मन में ऐसे बार बार विचार क्यों आते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अनवांटेड मैरिज में हूँ, मुझे अनवांटेड वाली फीलिंग आती है, बच्चे भी हो गए, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं, घर की सभी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उनके मन में विचार क्यों आता है, आज भी 15 साल बाद ये विचार क्यों आता है, और मैं अपने आप को एक घुटन महसूस करती हूँ शादी में, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचती है। तो अब उनके हस्बैंड तो पास्ट लाइफ नहीं कराना चाहते थे, तो उनकी वाइफ बोली कि मुझे आप पास्ट लाइफ में लेके चलिए और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा इनसे कनेक्शन क्या है, मुझे पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे ये सहन करना पड़ता है, मुझे ये अपने पति का 100% जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा। तो हम उन्हें PLR में पास्ट लाइफ में लेके गए। पास्ट लाइफ में वहाँ जाके हमने देखा कि वो एक राजस्थान के गांव में है और गांव में बड़े अच्छे से अपने सास ससुर के साथ में वो रह रही हैं। उनके पति जो है पैसा कमाने के लिए दूर कहीं गए हुए हैं। जैसे यूजुअली आप सुनते होंगे कि पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे, उसी प्रकार से उनके पति कहीं गए हुए, और उनके पति जैसे दूर जाने की वजह से, जैसे होता कई कई साल में लौट के आते थे लोग व्यापार करने की, इतनी दूर व्यापार करने, और तकरीबन वो गई 1698 कुछ ऐसे एरा में पहुंची थी। अगर हम बात करें तो आज से 400 साल पहले की बात समझिए। तो वो उन्होंने ईयर भी बताया कि इस ईयर में मैं पहुंच चुकी हूँ, और वहाँ पर उन्होंने जो देखा कि हस्बैंड व्यापार करने के लिए गए हुए हैं, और हस्बैंड 2 या 3 साल हो गए कि हस्बैंड लौट के नहीं आए। उनके पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, परंतु क्या हुआ कि पड़ोस में एक महिला रहती थी। पड़ोस में वो महिला खुद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान थी, काफ़ी दिक्कत परेशानी भी उन्होंने उस लेडी ने देखी थी। एक ससुराल वालों ने उस लेडी को छोड़ दिया था। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कि एक उस ज़माने में तलाक नहीं होते थे, बट एक कहते छोड़ देते थे किसी लेडी को। तो ऐसे उस लेडी को, तो वो लेडी अपने आप से दुखी थी, तो वो लेडी सारे दिन बोलती रहती थी, अब देखियो तेरा पति लौट के नहीं आएगा, तेरे पति ने तुझे त्याग दिया है, तेरे पति ने देख लेना वो कभी नहीं आएगा, उसने तो अब तक दूसरी शादी भी कर ली होगी, कोई दूसरी रख ली होगी। तो ये लेडी बहुत कम एज की थी, इसकी एज मुश्किल से 18-19 साल की एज थी उस समय। और लेडी की खुद की सास उसको बहुत समझाती थी कि देखो बेटा, हमारे में ना आदमी कमाने जाते हैं और आदमी इसी तरह से कई कई सालों में लौट के आते हैं, तो तुम घबराओ मत, तुम्हारा हस्बैंड भी लौट के आएगा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पति लौट के आएंगे। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए, तुम भी भरोसा रखो और इनकी बातों में मत आया करो, इनकी बातें मत ध्यान दो। अब लेकिन ये लेडी कम एज की होने के कारण अब दिन रात कोई एक ही बात कहता रहे कि देखना तुम्हारा पति नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये बात इनके दिमाग में बैठ गई। जब जब ये सज संवरती थी, जब जब ये किसी कोई त्यौहार पड़ता था, अपने इंडिया में कल्चर है कि लेडीज़ कोई त्यौहार पड़े और सजे संवरे नहीं, तो उस जो पड़ोस में रहने वाली महिला थी उसको बहुत बुरा लगता था। तो वो रोज़ वो ताने मारना शुरू कर देती थी, किसके लिए सज संवर रही है, देखियो तेरा पति तो तुझे छोड़ के चला गया,
तेरा पति अब कभी नहीं आएगा, तू तो विधवाओं की तरह जिएगी, तू तो विधवा हो गई जब अपनी इस यंग एज में ही, अपनी इस कम उम्र में तू भी मान ले तू भी विधवा हो गई। इस तरह के ताने मारती थी वो लेडी। तो ऐसे ताने सुनते 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 उसके दिमाग पे कुछ असर आने लगा। धीरे धीरे जैसे आज के ज़माने में अगर हम कहें तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़, कुछ मेंटल स्टेट ऐसी जैसे डिप्रेशन बैठने लगा। तो धीरे धीरे ये लेडी डिप्रेशन में जाने लगी और इसने एकदम इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि ये अपने अपने में ही रहने लगी और इसने बिल्कुल जैसे घर परिवार की सुध बुध खो देते हैं, घर में कोई काम ना करना, पड़े रहना और थोड़ा बहुत अपना काम करा तो बस खोए खोए से रहना। तो दिमाग से धीरे 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 ये बीमार रहने लगी और इसका ये स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिसकी वजह से मतलब एक दिन इसकी डेथ हो जाती है और डेथ भी बिल्कुल कम एज में 20 साल की उम्र तक होते होते उसकी डेथ हो गई। अब जैसे ही डेथ हुई तो हस्बैंड का कुछ ऐसा हुआ कि वो अगले दिन ही लौट आए। तो अगले दिन जब हस्बैंड लौट के आए उन्हें पता चला कि ये तो ऐसे ऐसे डेथ हो गई पत्नी की। और पत्नी की डेथ क्यों हुई वो इनको याद करते करते चली गई। और जब ये बात खुली कि भाई इसको बहुत समझाया गया था कि भाई तो हम पति तो लौट के हमारे यहाँ तो आदमी लोग आते ही इतने सालों में, क्योंकि पहले कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोगों को दूर दूर व्यापार करने जाना पड़ता था तो इस वजह से टाइम लगता था आने में। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घिरने की वजह से, बैठ जाने की वजह से उसको डिप्रेशन हो गया और उसी डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। तो इस बात पे उसके हस्बैंड को बड़ी हैरानी हुई, बहुत दुख भी हुआ और हस्बैंड ने एकदम ऐसे कुछ शब्द बोले, अरे ये तो पागल है, अरे ये तो बावली है, इस तरह के बोले शब्द। और उसकी हम जैसे क्या हुआ था कि जब उसकी डेथ हुई तो सोल उसकी रिलीज़ हो रही थी और काफ़ी सोल अनसेटिस्फाइड थी। सोल का कलर कुछ ऐसा था कि बहुत ग्रे कलर की सोल थी, अनसेटिस्फाइड सोल थी कि अरे ये मैंने क्या कर डाला। उसको मतलब उसकी सोल जब शरीर रिलीज़ कर रही थी तो उस सोल के मन में ये आया कि मैंने बेकार ही अपनी जान ले ली, खुद अपनी बेवकूफ़ी में जान ले ली। मेरे पास ईश्वर ने बड़े प्यारे 2 बच्चे दिए थे, एक प्यार करने वाला पति भी दिया था, एक बहुत प्यारी माँ जैसी सास भी मेरे को दी और पिता जैसे ससुर दिए, लेकिन मैंने उस लेडी की बातों में आके और अपनी बेवकूफ़ी के कारण, जबकि सास ने बहुत बहुत समझाया था कि मत ध्यान दो उनकी बातों पे, लेकिन अब मैंने अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण अपने ही परिवार में अपने सबको दुख भी दिया और अपने आप को भी बहुत दुख दिया। तो ये इस सोच के साथ उसकी सोल रिलीज हुई। अब जब ऐसा हुआ, हो गया, डेथ हो गई उस लेडी की, तो गाँव वालों ने थोड़ा प्रेशर बनाया कि भाई दूसरी शादी कर लो। तो इस बात पे उसके पति ने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी अब कोई शादी। मैं एक शादी मैंने करी, मेरी बड़ी अच्छी पत्नी थी, लेकिन उस पत्नी के का हर्ष देखा वो मेरी याद में ही चल बसी, वो मुझे याद करते करते ही चल बसी। अगर मैंने दूसरी शादी करी तो फिर बच्चे होंगे, फिर मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसी बात बैठेगी और मेरी पत्नी फिर मुझे याद करते करते फिर वो चल बसेगी। तो इसलिए मैं कोई अब शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो इस तरह से, और उस जन्म में पति वही थे जो इस जन्म में पति है। तो पति को शादी जैसी चीज़ से एक कहना चाहिए, शादी के जो बंधन को एक बंधन मानने लगे। वो बंधन को एक ऐसा लगने लगा कि मुझे शादी नहीं करनी। वो जो थॉट उनके माइंड में बैठ गया था मुझे शादी नहीं करनी है, वो थॉट इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब ये देखिए कि ये वही पत्नी इनको इस जन्म में मिल गई, अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनका बार बार ये कह देना कि मुझे शादी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वो इसी वजह से है, वो क्योंकि वो पास्ट लाइफ से इसी थॉट के साथ उनकी सोल ने जन्म ले लिया। तो जैसे ही उनकी पत्नी को ये बात पता चली तो उनकी पत्नी को रियलाइज़ हुआ कि उनके पति दिल से ये कोई जानबूझ के ये बात नहीं कहते, उनका दिल दुखाने के लिए नहीं कहते, उनके मन में सचमुच एक दुख है जो कि पास्ट लाइफ से कैरी होकर आया है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारा वीडियो सीरीज़ कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए, आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और जो लोग हमारे साथ वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं, 21 अप्रैल सुबह 9 बजे हमारी वर्कशॉप है और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।